हेलो फ्रेंड्स, और क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग अपने अपने घर पे ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ टाइम हो रहा है 11:15। तो मैं गई थी काम ख़त्म करके, अपने काम से फ्री होकर दवा लेने। अभी तो जस्ट मैं वहाँ से आई हूँ, तो मैं लेके आई हूँ अपनी दवा। कई चीज़ों की है, पर मैं बताऊँगी आपको बाद में कि किस किस चीज़ की दवा है। मैं आजकल दवाएं बहुत खा रही हूँ, इतनी खा रही हूँ कि मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी मुझे दवा खानी पड़ रही है। तो गर्मी बहुत थी बाहर, तो जस्ट आके मैं अभी बैठी हूँ और कमरे में एसी चलाया अभी अभी, और फिर भी गर्मी बहुत लग रही है आज। खाना वगैरह तो सब बना के गई थी, सिर्फ दवाएं लेने गई थी। तो देखो ये है उनका कार्ड, डॉक्टर का कार्ड है। और एक दवा ये है, एक दवा ये है, ऐसी कई दवाएं हैं। क्या भी फायदा दवाओं का, 10 मिनट पे खानी है, अब दूसरी दवा ऐसे करके 10-10 मिनट की गैप पे खानी है। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं और क्या क्या होगा। असली तो मैं इसकी खा रही हूँ दवा, जो मेरी ये हड्डी बढ़ गई है, मुझे इसकी दवा खानी है, ये ख़त्म करनी है अपनी। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ आज खोए के नारियल की बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने ये खोया ले लिया है, और इसको ना, और इस खोया तो बन गया है इसमें, देखो पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है खोया। तो इसे हमें गरम करना, और इसमें डालेंगे हम ये चीनी उतनी डालेंगे जितना आपको मीठा करना है। और ये डालेंगे काजू और बादाम पीस कर, और ये है नारियल का बुरादा, जितना आपको डालना है उतना। तो चलो बनाते हैं। तो देखिए खोया हो गया था गरम, तो उसमें डाल दी है मैंने चीनी, जितना आपको मीठा करना है। कम मीठा तो कम, ज़्यादा मीठा खाना हो तो ज़्यादा मीठा, अपने हिसाब से डालनी चाहिए। क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कम मीठा पसंद है, हमें थोड़ा कम मीठा पसंद है। मुझे ज़्यादा मीठी चीज़ पसंद नहीं है। वो किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद होता है, वो अपने हिसाब से डालता है। थोड़ी सी कम लग रही थी, थोड़ी और डाल दी मैंने, और इसे रख दिया बांध के। और इसमें था नारियल का बुरादा, वो भी डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा नारियल की खानी है, प्योर नारियल का स्वाद आना चाहिए, तो फिर उसमें ज़्यादा नारियल थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि बाद में ऊपर से डालने के भी काम आएगा। जब आप बर्फ़ी को जमाओगे तो ये तो सारा उसी में लिपट जाएगा अंदर। तो इसमें थोड़ा सा बाद, देखो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये कुछ ऐसी हो गई थी, जो अपनी जगह छोड़ने लग जाए, एकदम चीनी एकदम झाग जैसा देने लग जाए कि एकदम कढ़ाई उसने छोड़ दी, उस टाइम से आप जमाइएगा। तो ये कुछ ऐसी फिर जब जम जाएगी ना, तभी दिखेगी। तो यहाँ मेरी पूरी प्रोसेस हो चुकी थी लगभग, तो मैं इसे उतारने के कगार पे आ गई थी। तो मैं चेक करके देख रही थी कि थोड़ा जमेगा या नहीं जमेगा। थोड़ी सी जमा के देखो, तो फूंक मार के देख रही थी थोड़ा टाइट होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसे और पकाना था। तो यहाँ देखो ये पक गई है लगभग, और मुझे करनी है अब गैस बंद अपनी। एक और कपड़ा चाहिए, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म थी इस टाइम, बहुत। देखो ये कुछ इस तरीके की हो गई थी। और एकदम आप अगर थाली को एकदम से दबा दबा के ठोकोगे ना, क्योंकि गर्म थाली है, पकड़ी नहीं जाएगी, तो इस वजह से इसे ठोकना पड़ता है थाली को, तो जिससे वो बैठ जाएगी आपकी, जैसे पूरे में फैल जाएगी। जिस तरीका आप चाहोगे वैसे ही हो जाएगी। और देखिए फिर इसमें ना मैंने डाला था, इसको फैला दिया था पूरे में, तो इसको ठोकना था हिला हिला के जगह जगह से अपनी, जिससे कि ये अपनी सेट हो जाए बिल्कुल। देखिए ये कुछ हो गई थी इस तरीके की, आपको दिख रही होगी। फिर इसके बाद ना इसके ऊपर ना हमें नारियल ये डालना है, काजू, ये बादाम का हमने मसाला बनाया था उसे डालना है, और थोड़ा सा डालना था नारियल का बुरादा इसके ऊपर से। और फिर थोड़ा सा चिकना हाथ लगा के, घी का, असली घी का हाथ लगा के इसको ठोक देना था। ये मेरे हाथ से चिपक रही थी, तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा घी का हाथ लिया इस तरीके से, और फिर इसको एकदम से ठोक दिया, जिससे कि पूरी सेट हो जाए। और देखिए इस तरीके से मेरी नारियल की बर्फ़ी हो गई थी बिल्कुल तैयार घर की, और इतनी अच्छी बनती है कि बच्चे खाएं तो कोई टेंशन नहीं होती है। बाज़ार के में मावा वगैरह सब मिक्स होता है, तो बच्चों को खिलाने में बड़ा टेंशन देता है। और देखिए कुछ इस तरीके से ही जम चुकी थी।
और फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि गर्मी में इतना सारा काम कर लिया। फिर किया हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता। मुझे लगी थी भूख, दोपहर के 2 बज चुके थे इस टाइम, तो मैंने सोचा चलो अब बच्चे आ गए स्कूल से तो थोड़ा खाना खा लिया यार। और फिर हो गए, थोड़ा आराम किया, सो भी लिए इतने बीच में हम, क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं। फिर आई मैं शाम को, फिर लगी अपने काम पर। और शाम को देखो इस टाइम हो रहा था, दूध वगैरह लेके आ गई थी मैं। शाम के बजे थे इस टाइम शायद मेरे ख्याल में 5:30, क्योंकि मैं दूध ला के आ चुकी थी। और फिर मुझे लगाना था अपने घर में झाड़ू पूरे में शाम की। और ये बच्चों के बैग पड़े थे, देखो ये ऐसे ही फेंक देते हैं। और आज तो पता नहीं क्या बच्चों के स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो छोटा वाला तो बहुत रोया। सबको ना बच्चों की आंखें आ रही हैं, लाल पड़ रही हैं, इस वजह से ये बहुत रो के आया था। उन्हें देख के डर रहा था, तो मैम ने फ़ोन किया इसी लेके जाओ, ये डर रहा है, स्वाइन फ्लू जैसा कुछ आ गया है स्कूल में, तो एलर्जी सा आ गया। तो इस वजह से मैंने अभी सोच लिया कि इन्हें 2-3 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर बच्चों को होगी है, तो इस वजह से। और ये देखो मेरी झाड़ू लग चुकी थी पूरे में। और शाम का काम कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, साफ़ सफाई तो होती नहीं है इतनी, और कचरा भी नहीं ज़्यादा होता, वो तो कभी कभार होता है, क्योंकि अभी ये सब्ज़ी वगैरह लाए थे तो इस वजह से ज़्यादा हो गया था, वरना तो होता नहीं है। शाम को तो कूड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता घर में से। मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा करें, बच्चे छोटे बड़े छोटे बेशक है, लेकिन कूड़ा वगैरह ज़्यादा करते हैं तो एक जगह बैठ के करेंगे, अपना कुछ काटा पीटी करेंगे तो एक जगह बैठ के करेंगे, पूरे घर में नहीं फैलाते हैं ये बिल्कुल भी। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी थी, और इसे लग रही थी छोटे वाले को भूख, तो कह रहा था मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए मम्मी कुछ दे दो, तो मैंने उसे दूध दिया। और आज खाने की फरमाइश थी बड़ी तगड़ी वाली, बच्चे के पापा को खाने थे, बच्चों के पापा मांग रहे थे आलू के पराठे, और बच्चे मांग रहे थे पतले आलू और चावल। तो भैया इतनी गर्मी में इतना खाना बनाना, ये समझ लो हद से ज़्यादा बड़ा काम हो गया। तो मैंने की फिर तैयारी खाने की, बस उबाले आलू और लगी अपने काम पर। तो एक गैस पे रख दिए चावल बनाने के लिए, दूसरे गैस पे मैंने आलू के पराठे सेक दिए इनके लिए। और यहाँ हो गई थी मेरे खाना चालू एकदम से। तो इनके पापा को तो गरम ही गरम खिलाने थे, वो तो ठंडा खाते नहीं है। रोटियाँ तब भी हमारे साथ खा लेंगे, लेकिन पराठे तो वो करारे खाते हैं एकदम से, गैस के उतरे हुए तुरंत ही। तो मैं उनको खिला रही थी गरम गरम पराठे, ले जाके। और नीचे रखा था रायता बना हुआ, क्योंकि रायता बनाया था उनके आलू के पराठों की वजह से। और हमने तो सिंपल आलू की चावल और आलू खाए थे बस। तो ये मेरा खाना बना था आज का शाम का। खाना तो बहुत टेस्टी बना था, लेकिन बच्चे ना दूध वगैरह पी चुके थे तो उन्होंने भी नहीं खाया। मैं तो खा चुकी थी खाना बनाने के बाद, साथ हमने तो खाया, पर बच्चे ना ऐसे ही खा रहे थे थोड़ा कि अब नहीं मम्मी अब नहीं। और यहाँ पे देखो मैं आ गई थी कमरे में, उनको खाना खिलाने के बाद थोड़ा टहल लिया छत पे। ये था मेरे आलू की सब्ज़ी, और ये रखे थे मेरे चावल बने हुए इधर। और यहाँ रखा था एक आलू का पराठा, जो एक ही बचा था, खाया नहीं था किसी ने, तो ये मैं उनको बच्चों को दे रही थी। बच्चे देखो लग ऐसे रहे पता नहीं कितना खाएंगे, पर इन्होंने खाया कुछ नहीं है, सिर्फ दिख रहे हैं आपको, एक्साइटेड है इनमें बस। और छोटा वाला ना तो बिल्कुल ही नहीं खाया, बड़ा वाला थोड़ा भाई खाया भी। तो आज की ब्लॉग में मैंने इतना ही शूट किया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपने अपने घर पे सब स्वस्थ हो, मस्त हो, इसी आशा के साथ मैं करती हूँ बाय बाय, गुड नाइट गाइस।